दोस्तों जैसे कि हम देखते हैं कि मार्केट में जो सोलर पैनल हैं वो 12 वोल्ट के भी होते हैं और 24 वोल्ट के भी होते हैं। और जो हमारा इन्वर्टर सिस्टम है वो 12 वोल्ट, 36 वोल्ट, 24 वोल्ट और 48 वोल्ट के होते हैं। अब दिमाग में एक क्वेश्चन ये आता है कि हम कौन सा सोलर पैनल खरीदें, 12 वोल्ट का या 24 वोल्ट का। आज की इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि 12 वोल्ट का सोलर पैनल लेना चाहिए या 24 वोल्ट का सोलर पैनल लेना चाहिए, कब 12 वोल्ट का लेना चाहिए और कब 24 वोल्ट का सोलर पैनल लेना चाहिए। और 12 वोल्ट का या 24 वोल्ट का जब हम सोलर पैनल लेते हैं तो उनके कनेक्शन कैसे करने चाहिए। सोलर पैनल खरीदते समय हमें कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और बैटरी हमें कौन सी लेनी चाहिए। और एक चीज़ और भी इसमें हम डिस्कस करेंगे, क्या 12 वोल्ट के सोलर पैनल से हम 24 वोल्ट का इन्वर्टर सिस्टम चला सकते हैं या 24 वोल्ट के सोलर पैनल से हम 12 वोल्ट की बैटरी चार्ज कर सकते हैं। तो वीडियो पे अंत तक बने रहिए इन सब क्वेरीज को सॉल्व करने के लिए। दोस्तों आप देख रहे हैं हमारा चैनल एक्सीलेंट नॉलेज जंक्शन, जंक्शन ऑफ नॉलेज। ये नॉलेज का एक ऐसा जंक्शन है जहाँ पे आपको हर तरह की टेक्निकल नॉलेज मिलती है। तो चलिए अपने आप को एक स्टेप और अपडेट करते हैं। दोस्तों हमें 12 वोल्ट का सोलर पैनल तब लेना चाहिए अगर हमारे पास सिंगल बैटरी वाला 12 वोल्ट का इन्वर्टर है। उस केस में हमारी जो बैटरी है वो 12 वोल्ट की है, हमारा जो इन्वर्टर है वो भी 12 वोल्ट का है, तो उस केस में हमें जो सोलर पैनल है वो भी 12 वोल्ट का लेना चाहिए। दूसरे केस में अगर हमारे पास 24 वोल्ट का डबल बैटरी वाला इन्वर्टर है जिसमें 12-12 वोल्ट की दो बैटरी सीरीज में लगी होती हैं तो वो 24 वोल्ट बन जाती हैं और हमारा इन्वर्टर सिस्टम है वो भी 24 वोल्ट का है, तो उस केस में हम 12 वोल्ट वाला सोलर पैनल भी ले सकते हैं और हमें 24 वोल्ट का सोलर पैनल भी ले सकते हैं। अगर हम 24 वोल्ट वाला सोलर पैनल ले रहे हैं तो सिंगल सोलर पैनल से हम अपना इन्वर्टर सिस्टम जो 24 वोल्ट का वो रन कर सकते हैं। लेकिन उस केस में अगर हमारे पास 12 वोल्ट का सोलर पैनल है तो हम 12 वोल्ट के सोलर पैनल से 24 वोल्ट वाला इन्वर्टर सिस्टम भी हम ऑपरेट कर सकते हैं। लेकिन उस केस में हमें 12-12 वोल्ट के दो सोलर पैनल को सीरीज में लगाना होगा। 12 वोल्ट का एक सोलर पैनल और 12 वोल्ट का दूसरा सोलर पैनल जब हम सीरीज में लगाते हैं तो इनका कंसोलिडेट वोल्टेज 24 वोल्ट हो जाता है। इस प्रकार अगर हमारे पास ज़्यादा सोलर पैनल हैं तो हम दो सोलर पैनल को लगा के 24 वोल्ट बनाएंगे और दो दो के पेयर लगा के फिर उन सबको पैरेलल में लगाएंगे ताकि हम अपना 24 वोल्ट का इन्वर्टर सिस्टम है ऑपरेट कर सकें। अगर हमारे पास 36 वोल्ट या 48 वोल्ट का इन्वर्टर सिस्टम है, उसके पास हमने 3 या 4 बैटरी लगा रखी हैं, तो उस केस में हमें 24 वोल्ट के सोलर पैनल ही लेने चाहिए। लेकिन अगर हमारे पास ऑलरेडी 12 वोल्ट के सोलर पैनल है तो हम उनको सीरीज में लगा के 24 वोल्ट या 36 वोल्ट बना सकते हैं। अगर हमारे पास 12-12 वोल्ट के सोलर पैनल हैं, 36 वोल्ट बनाने के लिए हमें 3 सोलर पैनल सीरीज में लगाने पड़ेंगे जिससे वो 36 वोल्ट बन जाएगा। 3-3 सोलर पैनल का एक पेयर बना के हमने फिर बाकी पेयर को पैरेलल में लगाना पड़ेगा। तो अगर हमारे पास 24 वोल्ट के सोलर पैनल हैं तो उस केस में 48 वोल्ट 48 वोल्ट बनाने के लिए हमें 24-24 वोल्ट के जो सोलर पैनल हैं उनको सीरीज में लगाना पड़ेगा और बाद में उनको सबको पैरेलल में लगाना पड़ेगा ताकि हम अपना 48 वोल्ट का इन्वर्टर सिस्टम चला सकें। दोस्तों इसमें एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि जैसे ही हमारा सोलर पैनल है स्मॉल क्वांटिटी का होता है और स्मॉल वोल्टेज का होता है तो उसकी कॉस्ट ज़्यादा होती है। जैसे इसकी वोल्टेज बढ़ती है, ये 24 वोल्ट का हो जाता है या इसके जो साइज़ बड़ा हो जाता है तो ये हमें सस्ता पड़ता है। फॉर एग्जांपल अगर आप 100 वाट का सोलर पैनल लेते हो तो वो आपको 4000 के आसपास मिलेगा, तो इसमें आपको पर वाट 40 रुपये पर वाट मिलता है। इसी तरह अगर आप 300 वाट या 300 वाट से प्लस का सोलर पैनल लेते हो तो उस केस में वो आपको 27 या 28 रुपये पर वाट पड़ता है। इससे ये होता है कि जैसे आप सोलर पैनल छोटे साइज़ का लेते हो तो उसकी कीमत ज़्यादा होती है, जैसे आप सोलर पैनल बड़े साइज़ का लेते हो तो उसकी जो कीमत है वो कम होती है। तो अब उसके बाद हम बात करते हैं कि क्या हम 24 वोल्ट से 12 वोल्ट की बैटरी को चार्ज कर सकते हैं या नहीं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल हम अपने 24 वोल्ट के सोलर सिस्टम से 12 वोल्ट की बैटरी को ऑपरेट कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपके पास जो इन्वर्टर अवेलेबल है और जहाँ आपका जो सोलर चार्ज कंट्रोलर है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि यूटीएल का गामा सीरीज़ का जो सोलर चार्ज कंट्रोलर है उसको हम 24 वोल्ट सोलर पैनल से कनेक्ट करते हैं तो उसमें ऑप्शंस होती हैं, वो 12 वोल्ट और 24 वोल्ट दोनों बैटरी को सपोर्ट करता है। अगर आपके पास दो बैटरीज हैं 12 वोल्ट प्लस 12 वोल्ट की तो 24 वोल्ट के ऑप्शन से आप उनको चार्ज कर सकते हैं। अगर हमारे पास सिंगल 12 वोल्ट का बैटरी है तो उस केस में आप 12 वोल्ट ऑप्शन से 24 वोल्ट वाले सोलर पैनल से 12 वोल्ट की बैटरी को भी
चार्ज कर सकते हो। इसी तरह अगर हम इसके उल्ट की बात करें, हमारे पास 12 वोल्ट के सोलर पैनल है और हम 24 वोल्ट वाला सिस्टम ऑपरेट करना चाहते हैं, तो उस केस में भी हम बड़ी ईजिली 12 वोल्ट के सोलर पैनल से हमारे 24 वोल्ट के इन्वर्टर सिस्टम को ऑपरेट कर सकते हैं। उसमें फ़र्क सिर्फ ये रहेगा कि आपको 12-12 वोल्ट के सोलर पैनल्स को पहले सीरीज़ में कनेक्ट करना पड़ेगा। 2 सोलर पैनल सीरीज़ में कनेक्ट करने से उनका जो वोल्टेज है वो 24 वोल्ट बन जाएगा। फिर उन 24 वोल्ट को आप 24 वोल्ट वाले इन्वर्टर सिस्टम पे कनेक्ट करोगे तो आप 12 वोल्ट के सोलर पैनल से अपना 24 वोल्ट वाला सोलर इन्वर्टर सिस्टम चला सकते हो। दोस्तों, यहाँ तक आपको ये तो क्लियर हो गया होगा कि हमें 12 वोल्ट का सोलर पैनल कब लेना चाहिए और 24 वोल्ट का सोलर पैनल कब लेना चाहिए, और उनके कनेक्शन सीरीज़ में या पैरेलल में कब और किस कंडीशन में करने हैं। आप ये भी जान चुके होंगे कि हम 12 वोल्ट के सोलर पैनल से हमारा 24 वोल्ट का इन्वर्टर सिस्टम ऑपरेट कर सकते हैं और 24 वोल्ट के सोलर पैनल से हमारी 12 वोल्ट की बैटरी चार्ज कर सकते हैं। तो फर्दर बात करते हैं कि हमें बैटरी कौन सी लेनी चाहिए। दोस्तों, मैं यही एडवाइस करूंगा कि हमें सोलर बैटरी लेनी चाहिए, क्योंकि सोलर बैटरी है वो हाई एम्पियर पे चार्ज और डिस्चार्ज हो जाती है। हाई एम्पियर पे चार्ज और डिस्चार्ज होने का मतलब है कि हम एक 200 AH की सोलर बैटरी को 20 एम्पियर के करंट से डिस्चार्ज और चार्ज कर सकते हैं। 200 AH की बैटरी को अगर हम 20 एम्पियर के करंट से चार्ज करते हैं तो वो जल्दी चार्ज हो जाती है। इस केस में जब हमारे पास अगर पावर की कमी है, लाइट की कमी है, आपके घर में पावर कट है, जहाँ बादल हैं, सोलर आपका प्रॉपर 100% काम नहीं कर रहा, तो उस केस में ये कम समय में चार्ज हो जाती है। इसलिए हमें सोलर बैटरी ही प्रेफर करनी चाहिए। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसको लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें ताकि वो इस जानकारी का फ़ायदा उठा सकें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि इस चैनल पर बनने वाला हर वीडियो जल्द से जल्द आपके पास पहुंच सके। टिल न्यू वीडियो, गुड बाय।